Hello student, how are you? Hope you all are fine. This is Kiran Goswami from Swastik Public School and your assistant teacher. बेटा as we know कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं राइट तो आप सभी को हिस्ट्री के बारे में पहले पता होना चाहिए क्या है कैसे है राइट। वैसे आप सभी को इसे पता होगा कि हिस्ट्री क्या है, फिर भी आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी हिस्ट्री के बारे में ताकि आपको कोई डाउट्स नहीं रहेगा। और अगर ध्यान से सुनेंगे तो कभी भी आपको कोई भी हिस्ट्री के बारे में पूछेगा तो आप इजीली से इसका आंसर दे पाएंगे। सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो यही बनता है कि व्हाट इज हिस्ट्री। यस, कि हिस्ट्री क्या है या हिस्ट्री किसे कहते हैं, राइट। डू यू नो अबाउट इट? क्या आप जानते हैं इसी के बारे में? कई बच्चे जानते होंगे और कई नहीं भी जानते होंगे। सो मैं आज सभी को बताऊंगी। स्टार्ट करें। सो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स। पीपल नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट बाय लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम द पास्ट इंक्लूडिंग सोर्सेज। ठीक है बेटा, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो एक स्टडी होती है जो कि हमारे पास्ट की होती है और फ्यूचर की होती है। ठीक है, जिसके बारे में लोग जान पाते हैं हमारे बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल हम आज अगर पुराने लोगों के बारे में जानते हैं, एंशियंट टाइम के बारे में जानते हैं या फिर हम मिडिवल पीरियड के बारे में जानते हैं। ठीक है, खैर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एंशियंट टाइम क्या है, मिडिवल पीरियड क्या है। बट अगर हम इसके बारे में कुछ भी नॉलेज करते हैं कि पहले के लोग कैसे रहते थे या पहले लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, है ना, वो क्या खाते थे, है ना। आपने मतलब आदि मानव के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, फोर्थ फिफ्थ में आपने आदि मानव के बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें आपने क्या देखा हो कि वो लोग कैसे रहते थे, उन्होंने खाना बनाना कैसे शुरू किया, राइट। तो इन सब के बारे में हम अगर आज पढ़ते हैं या कुछ भी उनके बारे में हमें कुछ भी नॉलेज मिलती है तो वो किससे मिलती है? हमारी हिस्ट्री से हमको मिलती है। ठीक है, अब है हिस्टोरियन। ये भी इसी से ही अटैच होता है पार्ट कि हिस्टोरियन क्या होते हैं। हिस्टोरियन वो होते हैं बेटा जो हमारी हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, मीन्स जो इन सब के बारे में खोज करते हैं या फिर इनके बारे में पता करते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे हिस्टोरियन। ठीक है, समझ आए? तो जैसे कि मैंने आपको मैं बता रही थी मिडिवल पीरियड एंड एंशियंट टाइम, तो क्या होता है हमारी हिस्ट्री को मेनली जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले पार्ट की तो सबसे पहला पार्ट हमारा है एंशियंट, उसके बाद का जो समय था वो मिडिवल पीरियड कहलाया था, एंड जो अब एट प्रेजेंट चल रहा है वो हमारा है मॉडर्न पीरियड। ठीक है बेटा, तो हमारी हिस्ट्री को इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट भी कर लेना अपनी कॉपीज़ में। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 पार्ट्स हिस्ट्री के, राइट। तो इनके बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पहले बताऊंगी बीसी एंड ईसी क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आपका बीसी एंड ईसी आता है क्योंकि इसमें बहुत बार रिपीट होता है। तो बेटा जो बीसी है, बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट एंड एडी रेफर टू अनदर मैनी विच मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, तो बीसी और एडी जो होता है एक समय पीरियड होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखो ऊपर पिक्चर में दिया हुआ है जीसस की जो बर्थ का टाइम होता है, बर्थ से पहले, तो उसको हम बीसी कहा गया है, जिसको हम हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। और जीसस की जो बर्थ का बाद का टाइम होता है उसको हम एडी कहते हैं, जिसको हम ईसवी कहते हैं, राइट। बीसी समझ आ गया? बीसी मीन्स जो ईसा पूर्व मतलब जीसस के बर्थ से पहले का टाइम, और एडी मीन्स इसके बाद का टाइम। और अगर फुल फॉर्म की बात करें हम तो BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट एंड AD मीन्स एनो डोमिनी। ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशियंट टाइम एंड उसके बाद का जो समय था वो मिडिवल, एंड जो लास्ट का हमारा था वो मॉडर्न टाइम। तो मैंने बोला, जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी इसके बारे में। तो एंशियंट जो पीरियड था वो था बिफोर द राइजिंग ऑफ ह्यूमन टू 10th सेंचुरी, मीन्स जब इंसान का उत्पन्न हुआ था, जब लोग आए थे, कैसे लोग बने, है ना, धीरे धीरे करके, क्योंकि पहले आदि मानव थे, है ना, कैसे एक बंदर से धीरे 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 करके वो एक इंसान बने, उसमें कितने सारे चेंजेस आए। तो तब से लेकर 10th सेंचुरी तक जो है हमारा क्या कहलाया था? एंशियंट
टाइम, उस टाइम में हमारा सारे आदि मानव के बारे में, और जो कहते हैं कि जो वो थे आदि मानव जो थे वो अफ्रीका से आए थे, सबसे पहले वहीं पे ही देखे गए थे। ठीक है, उसमें भी कई प्रजातियां थी उनकी। फिर वो धीरे धीरे करके, पहले जैसे जानवर थे, मतलब बंदर थे, उनकी बैक जो है झुकी हुई थी, धीरे धीरे करके वो स्ट्रेट हुई, है ना। तो ये क्या है, इन सब के बारे में है, जो कि हमारा एंशियंट पीरियड या फिर एंशियंट टाइम हमारा कहलाता है। देन हम आगे आएंगे, तो आगे हमारा है मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड क्या होता है, जो समय होता है बिटवीन द एंशियंट टाइम एंड मॉडर्न टाइम। जो मॉडर्न पीरियड होता है और जो एंशियंट पीरियड है, उसके जो बीच का समय होता है, उसको क्या बोलते हैं हमें, मिडिवल पीरियड। उसमें भी कह सकते हैं हम, जैसे कि राजा महाराजा लोग आए थे, है ना, तो वो सारा क्या है हमारा मिडिवल पीरियड में आता है, जो कि इन दोनों मतलब एंशियंट और मॉडर्न जो पीरियड के बीच का जो समय होता है वो हमारा मिडिवल में आता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हमारा है लास्ट, जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड जो होता है रेफर टू रिसेंट टाइम। मॉडर्न पीरियड मतलब आधुनिक आधुनिक समय कह सकते हैं। ठीक है, वो है अभी का, जो कि एट प्रेजेंट हमारा चल रहा है। जैसे कि हम लोग हैं, हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, इसके बारे में आगे कोई हमारे हिस्टोरियन आएगा, वो इसके बारे में लिखेंगे इन फ्यूचर। जैसे कि अभी हमारा वे ऑफ, देखो एंशियंट टाइम के जो लोगों का वे ऑफ लिविंग था और जो मिडिवल पीरियड के लोगों का जो वे ऑफ लिविंग था और जो हमारा वे ऑफ लिविंग है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, राइट। तो इसके बारे में आगे कोई लिखेगा, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियड रेफर करता है टू एट प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है, उसको मॉडर्न पीरियड कहते हैं, राइट। अब है बेटा, ये सारी चीज़ें तो होगी, हिस्ट्री क्या है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया, राइट। अब ये होता है कि जो इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है ना, ये भी है। तो जो इसके रिसोर्सेज हैं बेटा, इसको टू कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। मीन्स जो भी हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, हमारे हिस्टोरियंस को जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं, उसको ऐसे तो काफ़ी सारी चीज़ों से मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ना कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, तो टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स रिसोर्सेज एंड लिटरेसी रिसोर्सेज, ये टू टाइप्स के रिसोर्सेज हैं, है ना, जिससे कि हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में हमको पता चलता है। अब मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि जो आर्टिफैक्ट्स जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है आर्टिफैक्ट्स आर यूजुअली द मटेरियल यूज्ड बाय एंशिएंट मेन इन द पास्ट इज इंक्लूड्स। इसमें आते हैं आपके टूल्स आते हैं, है ना, पॉटरी आती है, जो उस टाइम के कॉइन्स आते हैं। मीन्स पहले क्या होता था कि जो राजा महाराजा का राज होता था, जो जहाँ का राजा होता था, वो अपने कॉइन्स पे वही मतलब उसका चित्र बनाते थे, कॉइन्स पे, उस सिक्के पे उनका चित्र बनता था, राइट। तो ये है आपका। और अगर हम टॉयज़, वेपन्स और ज्वेलरी की अगर हम बात करें, तो बेटा इन सब से भी हमें उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है। तो आर्टिफैक्ट्स हेल्प करता है हिस्टोरियन को इन सब के बारे में, लोगों के बारे में जानने के लिए। जैसे कि उस टाइम के कॉइन्स के बारे में हमें पता चल जाएगा, टॉयज़ कैसे थे, वेपन्स थे, लोगों की ज्वेलरी कैसे थी, उनकी ड्रेसिंग सेंस कैसा था। तो ये सब जो है हमें इससे पता चल जाएगा, जिसको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, राइट। हमारा अगर नेक्स्ट सोर्स है, वो है हमारा लिटरेसी सोर्स। तो लिटरेसी में क्या, ऑल रिटर्न रिकॉर्ड्स, जितने भी हमारे रिटर्न रिकॉर्ड्स है पास्ट में, वो हमारे लिटरेसी सोर्सेज में आता है। जैसे कि आपके है इसमें पॉलिटिकल प्रैक्टिस, मतलब उस राजा के टाइम पे भी क्या होता था, पॉलिटिक्स होती थी कि वहाँ पे राजा कैसे रूल करता था, क्या करता था, लोगों को कौन से राइट्स मिले हुए थे, एंड राजा के कौन से राइट थे, एंड उस टाइम के धर्म के बारे में, मतलब उस टाइम कौन से, मतलब हर टाइम में जैसे कि बौद्ध धर्म आया, है ना, अलग अलग धर्म आए हैं, तो उनके बारे में उनकी नॉलेज हमें मिलती है। देन सोशल नॉर्म्स में उस टाइम पे सोशल मतलब क्या था, कैसी सोसाइटी थी, लोग कैसे रहते थे, कैसे टाइप के ग्रुप थे, गैदरिंग वगैरह, सब कुछ जो है इसमें मिलता है, ठीक है। एंड एंशिएंट इंडिया आर द मैनेज, ये सारी चीज़ें क्या है हमें मतलब हमारे इन रिसोर्सेज में लिखी होती है, फिर मेंशंस होती है, रिकॉर्ड्स होते हैं। आज भी हम म्यूजियम्स वगैरह जाओगे तो आपको पुराने जो है हमारे कॉइन्स या फिर पुराने वेपन्स या फिर ज्वेलरीज, ये सारे क्या हैं आपको उस टाइम के काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। आप कोई भी म्यूज़ियम जा सकते हो, ठीक है। कई बार तो मतलब
प्रॉपरली मतलब ऐसे कई बिजनेस के स्टैचू बने हुए थे, उसमें प्रॉपरली वे ऑफ ड्रेसिंग पता चलता है। और जो राजा वगैरह महाराजा लोग, हमें कैसे पता चलता है कि वो ऐसे दिखते थे, है ना? क्योंकि वो सारे जो है रिकॉर्ड्स जो हमें मिले हैं उनमें उनका चित्र बनाते, राजा लोग पहले अपना चित्र बनवाते थे, है ना? तो उन सब से जो है हमें उनके बारे में पता चला है कि वो कैसे दिखते थे या फिर कैसे थे, राइट? तो बेटा ये था हमारे हिस्ट्री के बारे में, ठीक है? तो आप सभी को इसके बारे में पता चलेगा होगा हिस्ट्री के पूरा मतलब क्या है, हिस्ट्री कैसे है ना? और काफ़ी इजी भी लगा होगा। तो ये बेटा हमेशा याद रखना, ध्यान से सुनना, एंड कोई भी इशू एंड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं आपको हमेशा से ही बताती हूँ कि प्रॉब्लम इश्यूज़ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो फिर बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड आगे के चैप्टर के लिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, सी यूज। एंड जो भी पॉइंट्स मैंने हिस्ट्री से व्हाट इज हिस्ट्री लिखवाया है, डिवाइडेड हिस्ट्री लिखवा रखी है एंड हिस्टोरियंस लिखवा रखा है, BC एंड AD के बारे में लिखवा रखा है, ये आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। यू कैन मेक एनी 5 क्वेश्चन, मतलब जो भी हमारा लेक्चर है उसमें से 5 क्वेश्चन बना सकते हैं। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन लिखे हैं ये आपको हमेशा ही याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है बेटा? तो फिर होप आप सभी करेंगे। बाय।